हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं देवहूति देवीदासी श्री कृष्णावाणी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तो आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में आने वाली एकादशी जो 7 मार्च को है उसके बारे में बताने वाली हूँ। इस एकादशी की कथा, विधि तथा महत्व इस प्रकार है, आइए सुनिएगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इसका नाम क्या है, विधि तथा महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है और यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवान बोले, एक बार देवर्षि नारद जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस एकादशी की विधि के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार कहा कि जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ तो वे अपने भाई लक्ष्मण तथा माता सीता जी के साथ वन में पंचकुटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया, जिसके कारण दोनों भाई अति व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। आगे चलकर उन्हें मरणासन स्थिति में जटायु जी मिले, जिन्होंने उन्हें सीता जी का समाचार बताया कि रावण उन्हें लंका की तरफ लेकर गया है और वो स्वर्ग को सिधार गए। फिर राम लक्ष्मण आगे गए, वहां पर उनकी सुग्रीव जी से भेंट हुई और उनसे मित्रता हुई और हनुमान जी से मिले। हनुमान जी लंका जी में जाकर सीता जी का सारा समाचार लेकर आए और राम जी को आकर कह सुनाया। फिर श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुग्रीव के साथ तथा अन्य वानरों के साथ हनुमान जी के साथ समुद्र के किनारे आए। वहां पर इतने बड़े समुद्र को देखकर और उसके अंदर अगाध मगरमच्छों को देखकर चिंतित हुए और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि इसे हम कैसे पार करेंगे। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप तो आदि पुरुष हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। फिर लक्ष्मण जी बोले कि आधा योजन मील की दूरी पर वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं, हम उनसे जाकर इसको पार करने का उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी उस मुनि के आश्रम में गए और वक्दालभ्य जी को प्रणाम करके उनसे सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार वे वन में आए और पंचकुटी में अपनी धर्मपत्नी सीता जी के साथ निवास कर रहे थे। तो रावण सीता जी को हर कर ले गया और अब लंका पर चढ़ाई करके कैसे उन्हें प्राप्त किया जाए और समुद्र को कैसे लांघा जाए। तो वक्दालभ्य मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया कि विजया एकादशी का व्रत करें, विधि विधान से करें तो उन्हें जो है विजय प्राप्त होगी, वे समुद्र को भी पार कर लेंगे और माता सीता को वापस ले आएंगे। तो उनसे ये सब विधि विधान सारा विधि पूछ करके श्री रामचंद्र जी वापस समुद्र के किनारे आए और वहाँ पर उन्होंने समुद्र के तट पर विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके बाद उन्होंने समुद्र को पर पुल बनाया और उसको पार किया और लंका पर चढ़ाई की। फिर माता रावण को मार करके विजय प्राप्त की, माता सीता को वापस ले आए। इस प्रकार यह एकादशी का व्रत, विजया एकादशी का व्रत विजय प्रदान करने वाला है। जो इस व्रत को करता है उसे विजय प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है और सारे पापों का नाश होता है। और जो इस एकादशी की कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे भी पुण्य प्राप्त होता है और इस एकादशी का व्रत रखने वाले को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और एकादशी वाले दिन हमें 25 माला का जाप करना चाहिए। और जाप किस मंत्र का करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और पुण्य प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार ये विजय एकादशी की कथा हमने आपसे संक्षेप में कह सुनाई, जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही आपको निवेदन है कि हमारे श्री कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।